हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीवाईक्यू कैफे। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग या किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वोकैब्युलरी का रोल कितना बड़ा होता है। रटना आसान है, लेकिन एग्जाम में सही ऑप्शन टिक करना बहुत ही मुश्किल। इसलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी स्पेशल वोकैब सीरीज, जहां हम सिर्फ शब्दों को रटेंगे नहीं, बल्कि उनका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। यानी एक शब्द के साथ उसके सिनोनिम, एंटोनिम और एग्जाम पैटर्न सब कुछ एक ही क्लास में देखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फर्स्ट। तो आज का हमारा पहला शब्द है एब्रोगेट। इसका कैटेगरी क्या है दोस्तों? क्रिया। यह एज अ वर्ब यूज होता है। इसका मीनिंग होता है रद्द करना या निरस्त करना या कानूनन समाप्त करना। तो जो एब्रोगेट वर्ड है दोस्तों, यह कैंसल करना नहीं होता। यानी जैसे हम कैंसल के लिए कैंसल शब्द प्रयोग करते हैं किसी चीज को समाप्त करने का, वो वहां पे हम एब्रोगेट शब्द को नहीं समझ सकते। इसका जो वास्तविक वास्तविक उपयोग है, यह मुख्य रूप से कानूनी या राजनीतिक या किसी ऑफिशियल ट्रीटी को या फिर फॉर्मल एग्रीमेंट को जब हम कैंसल करते हैं, रद्द करते हैं, तो वहां पे हम एब्रोगेट शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके सेंटेंस का यूज देख लीजिए। यू कैन नॉट जस्ट एब्रोगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टीम लीडर व्हेन थिंग्स गेट टफ। जब परिस्थितियां कठिन हो जाए तो आप एक टीम लीडर के रूप में अपनी जिम्मेदारी से इस तरह पीछे नहीं हट सकते, यानी उसे रद्द नहीं कर सकते। यहाँ पे एब्रोगेट शब्द का प्रयोग हुआ है कि आप पीछे नहीं हट सकते हैं। जगह जब अगर आप कहीं टीम लीडर हैं और आपको आपकी जिम्मेदारी दी गई है, तो आप वहां से पीछे नहीं हट सकते, तो वहां पे हम एब्रोगेट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा शब्द सेंटेंस देखिए। द पार्लियामेंट वोटेड ओवरवेलमिंगली टू एब्रोगेट द डिकेड्स ओल्ड ट्रीटी साइटिंग अल्टर्ड जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। संसद ने बदलते भू राजनीतिक परिदृश्यों का हवाला देते हुए दशकों पुरानी संधि को निरस्त करने के लिए भारी बहुमत से मतदान किया। तो संधि को निरस्त करने के लिए यहाँ पे एब्रोगेट शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसका सिनोनिम देख लेते हैं। तो पहले हम इजी सिनोनिम, फिर मीडियम, उसके बाद हार्ड। हम ऐसे जो है कि ग्रुप वाइज देखेंगे। तो कैंसल यानी रद्द करना, रिपील यानी कानून वापस लेना, इंड यानी समाप्त करना, इनवैलिडेट करना यानी अमान्य करना। तो एब्रोगेट शब्द के जो सिनोनिम्स है क्या है? कैंसिल, रिपील, इंड एंड इनवैलिडेट। वैसे ही रिवोक यानी वापस लेना यानी रद्द करना, एनल करना यानी अमान्य घोषित करना, एबोलिश करना यानी प्रथा या कानून को समाप्त करना, ओवरटर्न यानी फैसला पलट देना, रिसिंड यानी कानूनन रद्द करना, नलीफाई करना, क्वैश करना यानी दबा देना या निरस्त करना, और काउंटरमांड करना यानी पुराने आदेश को रद्द कर देना। तो ये हमारे एब्रोगेट शब्द के सिनोनिम थे। एंटोनिम देख लेते हैं। जैसे एब्रोगेट का मतलब समाप्त होना है, तो वैसे इसका जो एंटोनिम यानी विलोम शब्द क्या है? एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना, कंटिन्यू जारी रखना, सपोर्ट समर्थन करना, परमिट अनुमति देना, इनेक्ट करना यानी कानून बनाना या लागू करना, इन्फोर्स करना यानी जबरन लागू करना, अपहोल्ड करना यानी सही ठहराना। किसी चीज को सही ठहराने के लिए हम क्या कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? अपहोल्ड का। वैलिडेट करना यानी मान्यता देना। और किसी चीज को मान्य करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको वैलिडेट करते हैं। रेटिफाई यानी आधिकारिक पुष्टि करना, सैंक्शन करना यानी आधिकारिक मंजूरी देना, इंस्टीट्यूट करना यानी स्थापित या शुरू करना, परपेचुएट मतलब अस्थायी रूप से बनाए रखना। ठीक है। अच्छा, उस शब्द से जुड़े हम इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। नल एंड वाइड यानी कानूनी रूप से अमान्य या रद्द करना, लीगली इनवैलिड और हैविंग नो लीगल फोर्स। तो आप इसका सेंटेंस भी देख सकते हैं। द कोर्ट डिक्लेयर्ड द कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड। अदालत ने अनुबंध को पूरी तरह से अमान्य घोषित कर दिया है। डू अवे विथ, डू अवे विथ इसका मतलब होता है किसी नियम, कानून या प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर देना। टू एबॉलिश और गेट रिड ऑफ समथिंग। इसका सेंटेंस यूज। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डू अवे विथ ओल्ड टैक्स सिस्टम। सरकार ने पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो डू अवे विथ मतलब क्या होता है? समाप्त करना। वॉश वंस हैंड ऑफ, अपनी किसी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ लेना, है ना, उसको क्या बोलते हैं? वॉश वंस हैंड ऑफ।
और गो बैक ऑन वंस वर्ड, अपने वादे या समझौते से मुकर जाना। टू फेल टू कीप अ प्रॉमिस और एग्रीमेंट। तो ये इडियम्स हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे टू ऑफिशियली एंड अ लॉ सिस्टम और इंस्टीट्यूट, इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, एबॉलिश। यानी किसी पुरानी प्रथा या कानून को समाप्त करने के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, एबॉलिश। टू ऑफिशियली कैंसल और रिवोक अ डिक्री, डिसीजन और पोजीशन, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, रिसिंड, यानी किसी आधिकारिक आदेश या कानून को निरस्त करना। अ स्टेट ऑफ बीइंग नो लॉन्गर वैलिड और ऑफिशियली कैंसल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, इनवैलिडेशन। इसके लिए एक वन वर्ड क्या होगा, इनवैलिडेशन, यानी अमान्यकरण या निरस्तीकरण। एन ऑफिशियल एग्रीमेंट दैट इज नो लॉन्गर लीगली बाइंडिंग, इसको बोलते हैं हम वन वर्ड, नलिफाइड, प्रभावहीन या शून्य किया हुआ। और ऐसे लास्ट है टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और बी बाउंड बाय समथिंग लाइक अ ट्रीटी और डेप्ट, यानी इसको बोलते हैं रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट मतलब अस्वीकार करना या संबंध तोड़ लेना। तो ये हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इसको आप बार बार जब रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। हमारा वर्ड सेकेंड है आज का, एड्यूलेशन। ये भी क्या है दोस्तों, ये एक नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग होता है अत्यधिक प्रशंसा, चापलूसी या अंधभक्ति करना, है ना। जैसे हम लोग किसी की चापलूसी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एडुलेशन कहते हैं, है ना। तो इस शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा सामान्य से बहुत ज्यादा की जाए, इतनी ज्यादा कि वह तारीफ वास्तविक न लगकर चापलूसी या अंधभक्ति जैसी लगने लगे। जैसे लोग आजकल सरकार की करते हैं वैसे। यह अक्सर मशहूर हस्तियों, राजनेताओं या उच्च अधिकारियों के संदर्भ में आता है, जहां लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए या किसी के प्रभाव में आकर उसकी झूठी तारीफ या अत्यधिक तारीफ करते हैं। यानी किसी का अत्यधिक तारीफ करना, है ना, उसको क्या कहते हैं, चापलूसी करना, इंग्लिश में एडुलेशन कहते हैं। आइए इसका सेंटेंस यूज देख लेते हैं। द यंग एक्टर फाउंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द सडन एडुलेशन ऑफ मिलियंस ऑफ फैन। युवा अभिनेता के लिए लाखों प्रशंसकों की इस अचानक मिली अत्यधिक प्रशंसा अंधभक्ति को संभालना मुश्किल हो गया। दूसरा सेंटेंस है ट्रू लीडर्स प्रीफर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ओवर द एम्प्टी एडुलेशन ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स। सच्चे नेता अपने अधीनस्थों, यानी जो जूनियर होता है उनको अधीनस्थ बोलते हैं, कि खोखली चापलूसी के बजाय रचनात्मक आलोचना को प्राथमिकता देते हैं। तो अच्छा, आप सिनोनिम देख लीजिए इसका। तो इसका सिनोनिम है फ्लैटरी, यानी चापलूसी करना। प्रेज यानी प्रशंसा या तारीफ करना। एप्लॉज यानी हवाई या ताली बजाना। वर्शिप यानी अत्यधिक आदर करना या पूजा करना ना। साइकोफैंसी, क्या शब्द सुन, सीको साइकोफैंसी यानी स्वार्थी चापलूसी को क्या बोला जाता है, साइकोफैंसी। कैजोलरी, बहलाकर काम निकालने को क्या बोलते हैं, कैजोलरी। आइडलाइजेशन, ये कट गया है दोस्तों, आइडलाइजेशन है, आइडलाइजेशन यानी भगवान की तरह पूजना। किसी को भगवान की तरह पूजने को क्या कहते हैं, आइडलाइजेशन। कोक्सिंग, कोक्सिंग यानी मीठी बातों से मनाना। वैसे है ब्लेंडिसमेंट, ब्लेंडिसमेंट यानी मीठी बातें, यानी फुसलाना। हम जब किसी से मीठी बातें करते हैं, उसको फुसलाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ब्लेंडिसमेंट। फॉनिंग, दबकर या गिड़गिड़ाकर चापलूसी करना। किसी से दबकर या उस गिड़गिड़ाकर चापलूसी करते तो उसको क्या बोला जाता है, फॉनिंग बोला जाता है। आपसी क्यूयसनेस, आपसी क्यूयसनेस, इसकी स्पेलिंग है आपसी क्यूयसनेस, यानी जी हुजूरी करना। जी हुजूरी करने को क्या बोला जाता है, आपसी क्यूयसनेस। और टोडीइज्म, टोडीइज्म को क्या बोलते हैं, नीच स्तर की चापलूसी। तो टोडीइज्म क्या है, नीच स्तर की चापलूसी। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म यानी आलोचना या निंदा करना। किसी की निंदा करना या आलोचना करने को क्या बोला जाता है, क्रिटिसिज्म बोला जाता है ना। जैसे क्रिटिक्स लोग होते हैं ना, क्रिटिसिज्म करते हैं वैसे। हैट्रेड यानी नफरत या घृणा।
अब्यूज़ यानी गाली देना या अपशब्द बोलना, डिसलाइक करना यानी किसी को नापसंद करना, कंडेमनेशन यानी कड़ी निंदा या तिरस्कार, किसी का हम जब निंदा करते हैं या बुराई करते हैं, तिरस्कार करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कंडेमनेशन बोला जाता है। डिसअप्रूवल यानी अस्वीकृति या नापसंदगी, स्कॉन यानी तिरस्कार या हेय दृष्टि, किसी का हम जब तिरस्कार करते हैं तो उसको स्कॉन बोलते हैं। इंसल्ट करना यानी अपमान करना, डिसपरेजमेंट यानी नीचा दिखाना या उपेक्षा करना, एक्सेक्रेशन यानी घोर निंदा या कोसना, वैसे विट्युपेशन यानी कटु निंदा या गाली-गलौज। विटु विटुपेशन यानी किसी से गाली-गलौज करने को क्या बोलते हैं? विटुपेशन। कंटेम्प्ट करना यानी अवमानना करना, जैसे कोर्ट में क्या होता है? बोलते हैं ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की अवमानना करना, है ना? तो ये है आपके एंटोनिम में। इसमें इम्पोर्टेंट जो है, जैसे एक ये हो गया डिसपरेजमेंट, एक्सक्रेशन, विटुपेशन, कंटेम्प्ट, डिसअप्रूवल, कंडेमनेशन, है ना? ये सब क्या है इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद कर लीजिए। क्रिटिसिज्म, हेट्रेड, अब्यूज, डिसलाइक ये आप लोगों को याद होगा, स्कॉर्न याद है, इंसल्ट याद ही है। ये सब इजी है, जिसको एक बार आप देख लीजिए। लेकिन ये जो मीडियम और हार्ड वाले टेबल के हैं, इनको आप दो दो बार तीन तीन बार देख लीजिए, ताकि आपको याद हो जाए और एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो आप आसानी से इसको सही करके आ सकें। ठीक है, इससे रिलेटेड आइटम्स और फ्रेजेस देख लेते हैं। बटर समवन अप, बटर समवन अप यानी अपना काम निकालने के लिए किसी की अत्यधिक तारीफ या चापलूसी करना, इसको क्या बोलते हैं? बटर समवन अप। जैसे ही इज ट्राइंग टू बटर अप द बॉस टू गेट प्रमोशन, यानी वह प्रमोशन के लिए बॉस को मक्खन लगाने यानी चापलूसी करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा है डांस अटेंडेंस ऑन, किसी को खुश करने के लिए हमेशा उसकी जो हुजूरी में तैयार रहना, टू बी ऑब्सिक्यूअस एंड रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर समवन, तो उसको क्या बोलते हैं? डांस अटेंडेंस ऑन। इसका यूज देख लो, द मिनिस्टर्स एक्सपेक्ट ऑल हिज स्टाफ टू डांस अटेंडेंस ऑन हिम, यानी मंत्री जी उम्मीद करते हैं कि उनका सारा स्टाफ हर समय उनकी जी हुजूरी में लगा रहे। ऐसे ही एक और है करी फेवर विथ, यानी चापलूसी करके किसी बड़े व्यक्ति की नज़रों में अच्छा बनने का प्रयास करना, टू ट्राई टू विन फेवर बाय फ्लैटरी, है ना? इसका यूज देख लीजिए, सी ब्रॉट गिफ्ट टू करी फेवर विद द न्यू मैनेजर, वह नए मैनेजर की नज़रों में अच्छा बनने यानी कृपा पाने के लिए उपहार लेकर आई। तो ये हमारा आइटम्स है कौन कौन? बटर समवन अप, डांस अटेंडेंस ऑन, करी फेवर विद, है ना? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देख लेते हैं, ये कट गया है लेकिन हम आपको बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। एग्जेक्रेटेड और एक्सेसिव प्रेस एंड फ्लैटरी, इसको क्या बोलते हैं? एडुलेशन। अत्यधिक प्रशंसा या अंधभक्ति को क्या बोलते हैं? एडुलेशन। अ पर्सन हु एक्ट ऑब्सिक्यूअसली टुवर्ड्स समवन इम्पोर्टेंट टू गेन एडवांटेज, यानी अगर आप किसी का बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं अपना फायदा उठाने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? सिकोफेंट बोला जाता है ना। चापलूस व्यक्ति यानी जो हुजूरी जब आप किसी का बहुत ज्यादा करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? सिकोफेंट बोला जाता है। फ्लैटरी इंटेंडेड टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, यानी मीठी बात से बहलाना, बहलाना फुसलाना, इसको क्या कहा जाता है? कैजोलरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैजोलरी। और एग्जिबिटिंग होली और स्लेव लाइक कंप्लायंस और फ्लैटरी, यानी चापलूसी भरा जी हजूरी करने वाले को क्या बोला जाता है? ऑब्सिक्यूअस बोला जाता है। तो इसी तरह से आज हमारा डे 1 का ये वोकैब सेशन समाप्त होता है। इसको आप एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको ये याद हो जाए। तो ऐसे वीडियोस को आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पे लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।